तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का जो मेरा क्लासेस होंगे बिल्कुल कम से कम समय में आप लोग को मैं बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। तो मैं वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोग को आज की डेट में जो कुछ न्यू टॉपिक्स और न्यू क्लासेस में सबसे पहले मैं आप लोग को बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि आज का जो क्लासेस रहेगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस रहेगा, और मैं बहुत ही कम समय में आप लोग को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने का प्रयास करूंगा, जिसमें से मैंने कंप्यूटर का एक बेस्ट से बेस्ट टॉपिक लिया है। ऑल ओवर बोल सकते हैं कि इंटरनेट से रिलेटेड या फिर ऑल ओवर जो डिजिटल वर्ल्ड के से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक बेस्ट से बेस्ट टॉपिक मैंने चूज किया। उस टॉपिक का नाम है ईमेल। ईमेल बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं कि दिस इज द लॉगो ऑफ ईमेल, जिसमें से एट द रेट और एक चिट्ठी का ऑप्शन लिखा है, जो कि ट्रेडिशनल प्रक्रिया पहले से था, बट अभी जो उसको चेंज हो गया। तो अभी किस तरह से एक फास्ट टाइप में जो काम होता है ईमेल में, उसको हम लोग बेहतर समझेंगे। तो जानने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा ये क्लासेस अच्छा ही लगेगा, और क्लास को आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप इस छोटा सा लोगो इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा दीजिए कि ये क्या है। एक लोगो है, इसमें से एक ईमेल है, लेकिन आप लोग को दो चीज आप लोग को इसमें सुनने को मिलेगा। सबसे पहले ईमेल और जीमेल। तो ईमेल तो ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि ईमेल आपको और जीमेल दोनों सुनने में आपको एक लगेगा, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और दोनों में क्या फर्क है इसको भी मैं आगे का वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ये क्लासेस अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले इस ईमेल का जो एक लोगो दिखा रहा है, जिसमें से एट द रेट एक चिट्ठी है इनवेलप के अंदर में, जो दिखा रहा है कि एक छोटा सा लोगो के थ्रू से दिखा है कि ईमेल का लोगो है, जिसमें से आप लोग को इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिखाया है। इसको भी मैं बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को पहले बताऊं कि आखिर ये ईमेल है क्या। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन के थ्रू से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ऑफ ईमेल। इसको मैं जूम कर देता हूं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको थोड़ा सा जूम करके बेहतर तरीके से दिखा दीजिएगा। ये ईमेल का थोड़ा सा डेफिनेशन इसको दिखा दीजिए कि किस तरह से ईमेल का डेफिनेशन जो दिखाया गया है और क्या है, इसको मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक ही चीज में बोलता हूँ कि जो भी मैं क्लासेस बताता हूँ, मैं हमेशा जो है मैं इंग्लिश में बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश में बताना बेहतर लगता है, और उसको मैं आप लोग की भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा जो हिंदी को बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहली बात, ईमेल आखिर होता है कि व्हाट डू मीन बाय द वर्ड ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है, आई एम सॉरी। तो मैं आज सबसे पहले मैं आप लोग को, इससे पहले मैं जो बताने का जो मेरा था, उसके बाद मैं आप लोग को मैं बताऊंगा कि पहले सबसे पहले बात तो कि ईमेल होता क्या है, इसको मैं बारीकी से स्मॉल शब्द में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ कि आखिर ईमेल को मैं जब भी मैं कोई भी चीज को मैं बताता हूँ, तो मेरा बताने का जो तरीका होता है वो होता है आपका जो एक इंग्लिश रहता है, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज रहता है, बट मैं उसको हिंदी में एकदम आसान से आसान शब्द में समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। अब सबसे पहली बात है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या था। व्हाट इज द, कोई अगर आपसे सवाल पूछ ले कि ईमेल, आपको सुनने में तो इजी लगता है, बट अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, देन आपको अगर वो चीज नहीं आता तो सोचिए कि किस तरह से आपको फील होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी इलेक्ट्रॉनिक से ही आप समझ गए होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू से आप मेल कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं। देन आगे मैं आप लोग को बाय क्लियरली समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज। ये क्या है कि डिजिटल मैसेज का एक प्रक्रिया, एक जो एक डिजिटल मैसेज का जो लेन देन का जो एक्सचेंज करने का प्रक्रिया है, यानी कि मैसेज को भेजने और प्राप्त करने का और भेजने का प्रक्रिया जो है वो डिजिटल मैसेज के थ्रू से जो होता है, उसमें से ईमेल के सबसे बेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट डिवाइस है। और क्या बोला इसके अलावा, फाइल्स एंड इमेज बिटवीन पीपल ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के अंतर्गत ही आप कोई भी वीडियोस इमेज को आप शेयर कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला है कि सेविंग इज ए फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर टूल फॉर पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। बात को आप क्लियर समझ गए होंगे। इसमें बोला गया कि एक सेविंग एज ए फास्ट, यानी कि आप कोई भी कम से कम समय में आप मैसेज किसी को भेजते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको इसको कम से कम कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब आपको कम से कम पैसे खर्च होते हैं। एंड सिक्योर टूल फॉर पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो सिक्योर टूल, इसमें जो भी टूल्स यूज होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है। और बिजनेस पर्पसेस के लिए, बिजनेस में जो भी आप लोग लेन देन करते हैं, कोई भी चीज का ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज का मंगाते हैं, किसी चीज को रिक्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस टूल के लिए ईमेल सबसे बेस्ट और बेस्ट जो है, आपका बोल सकते हैं कि बेस्ट मेल करने का बेस्ट प्रक्रिया है, बेस्ट डिवाइस है। तो मेरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेहतर लगेगा। एक डिजिटल मैसेज करने का तरीका जो है बिजनेस के दौर में जो है चल रहे हैं, बोल सकते हैं कि बिजनेस के तौर तरीके में ईमेल सबसे बेस्ट है। आगे बोला कि इट अलाउज यूजर्स टू सेंड, रिसीव एंड स्टोर मैसेज। ये क्या अलाउज करता है, मैसेज को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं एंड स्टोर मैसेज इंस्टेंटली, बहुत ही कम समय में जो है मैसेज को स्टोर करते हैं। एंड 24/7 अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो ये 2400 घंटे आपके कार्य में सबसे बेहतर से बेहतर काम करता है ईमेल। ओके, नेक्स्ट आपको कम से कम समय में आप लोग को अब मैं बताऊंगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता क्या है।
तो मैं आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग में बता दे रहा हूँ कि आज का जो है सबसे बेस्ट और बेस्ट इसका कम से कम समय में आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईमेल इसमें देख सकते हैं। क्या है कि सबसे पहले पॉइंट बोला कि स्पीड एंड एफिशिएंसी, इसका सबसे स्पीड एंड एफिशिएंसी सबसे बेटर होता है। उसके अलावा बोला कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कन्वीनियंस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन। ये आपको बेहतर तरीके से जूम करके दिखा दीजिए। आखिर इसको डिसएडवांटेज होता है कि मिसकम्युनिकेशन, स्पैम ओवरलोड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न, लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक। तो ये सारा चीज इसमें होता है, बट मैं आप लोग को इसको क्लियरिफाई करके बता दूंगा कि आखिर ये किस तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज आखिर होता क्या है। इसको मैं कम से कम समय में बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर ये किस तरह का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले बोलता है स्पीड एंड कन्वीनियंस, यानी कि इसका स्पीड और कन्वीनियंस किस तरह का होता है। सबसे पहले बात है कि ईमेल्स आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली टू एनीवन वर्ल्ड वाइड, मेकिंग इट मच फास्टर देन ट्रेडिशनल पोस्टल मेल। एकदम कम से कम समय में समझिए कि जो ट्रेडिशनल पोस्टल मेल, जो पहले के समय में, जो पहले के जमाने में जो चिट्ठी पत्री का जमाना था, वो उससे बेहतर है, इंस्टेंटली उससे जल्दी काम करता है। पूरी वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करते हैं तो मेकिंग मच फास्टर, सबसे बेहतर काम करता है जो ट्रेडिशनल मेल करने का तरीका था। आगे बताएगी कि कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है इसका सेंडिंग ईमेल इज जनरली फ्री और लो कॉस्ट वंस एंड इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल। अगर आपका मोबाइल में या आपका सिस्टम में अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको समझ लीजिए आपको लो कॉस्ट, कम से कम पैसे खर्च होते हैं और आपको मेल हो जाता है। किसी के पास भी तुरंत चंद सेकंड में मैसेज पहुंच जाते हैं। एलिमिनेटिंग कॉस्ट फॉर पेपर एंड पोस्टेज, पेपर और पोस्टेज जो है इसको बेहतर से बेहतर, यानी कि सब चीज से दूर रहता है। आपको पेपर और पोस्टेज वगैरह जरूरत नहीं, बस टाइप किए एक्शन के अंदर पहुंच गया। बस आपके पास एक सेलुलर नेटवर्क, बेहतर नेटवर्क होना चाहिए। आगे बोला कि एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ईमेल सपोर्ट फाइल अटैचमेंट अलाउइंग फॉर द इजी एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड वीडियो। एफिशिएंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो भी आप मेल में करते हैं, ये बहुत ही बेहतर बोल सकते हैं कि एक्सचेंज करने का तरीका है। जैसे कि आप क्या करते हैं, इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात तो कोई भी फाइल आप बनाते हैं वो फाइल अटैचमेंट इसमें होता है। जैसे कि एक्सचेंज डॉक्यूमेंट, इमेज एंड वीडियोस। आप वीडियोस, इमेज या डॉक्यूमेंट्स कोई भी चीज रहता है आप उसको जो है क्या करते हैं एक फाइल में बना के आप इसको मेल को कम से कम समय में बहुत ही फास्ट तरीके से आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन। आगे बोला है, क्या बोला, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ईमेल प्रोवाइड ए परमानेंट। अब इसको देखिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है। ईमेल्स प्रोवाइड ए परमानेंट सर्चेबल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग डेट्स एंड टाइम्स, मेकिंग देम इजी टू ट्रैक एंड रिट्राइव। इस चीज को आप लोग बेहतर तरीके से समझिए थोड़ा। ईमेल प्रोवाइड क्या करता है, एक परमानेंट सर्चेबल, एक परमानेंट सर्चेबल, यानी कि कोई भी चीज को आप बेहतर तरीके से परमानेंट तरीके से उसको सर्चेबल कर सकते हैं। सर्चेबल रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एक दूसरे से, है ना। कोई भी जो भी आप रिकॉर्ड कीपिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप भेजते हैं उसको बेहतर तरीके से इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ईमेल में रख सकते हैं उसको, इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम्स, मेकिंग इट इजी टू ट्रैक एंड रिट्राइव। यानी कि आप डेट और टाइम के थ्रू से कोई भी फाइल को आप अगर बनाते हैं, सेव करके मेल में रखते हैं तो आप उसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस उसका डेट एंड टाइम डालिए, आपको निकल जाएगा। तो इस तरह से बेहतर उसका एडवांटेज है। वर्सेटिलिटी क्या होता है इसका, वर्सेटिलिटी, ये सिंगल मैसेज कैन बी सेंड टू मल्टीपल रेसिपिएंट सिमुलटेनियसली, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यानी कि वर्सेटिलिटी इसका समझ लीजिए, जो इसका वर्सेटिलिटी है जो है, ये सिंगल मैसेज, एक छोटा सा मैसेज को आप हजारों लाखों के पास, कोई भी रेसिपिएंट के पास भेज सकते हैं। उसके बाद बोला ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को भी आप थोड़ा बेहतर तरीके से समझ लीजिए। बोला है कि ईमेल्स डू नॉट रिक्वायर द रेसिपिएंट टू बी प्रेजेंट व्हेन द मैसेज इज सेंट, इनेबलिंग कन्वीनिएंट नॉन इंटरप्टिव कम्युनिकेशन। क्या बोला इसका कि ईमेल्स डू नॉट रिक्वायर द रेसिपिएंट, है ना, टू बी प्रेजेंट व्हेन द मैसेज इज सेंट। ईमेल डू नॉट रिक्वायर्ड, ये जरूरी नहीं होता है कि रेसिपिएंट वहां पर प्रेजेंट रहे तभी उसको ये मैसेज मिलेगा। वो जैसे क्या करता है कि व्हेन द मैसेज इज सेंट, इनेबलिंग कन्वीनिएंट नॉन इंटरप्टिंग कम्युनिकेशन। आप क्या करते हैं, जैसे आपके पास मैसेज गया, आपने जैसे मेल को खोला, आपको वो मैसेज रिसीव हो गया। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा कि उस जमाने का जो ट्रेडिशनल मेल था उससे बेहतर ये सिस्टम है। आगे बताएगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज ए पेपरलेस कम्युनिकेशन मेथड, ईमेल हेल्प सेव पेपर एंड सपोर्ट इन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडली जो ईमेल बनाया है वो क्या है कि ये एज ए पेपरलेस कम्युनिकेशन मेथड, ईमेल हेल्प सेव पेपर एंड सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि अगर इन्वायरमेंट को अगर बेटर रखता है तो वो ईमेल से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि ना इसमें पेपर की जरूरत है, ना इसमें पेन की जरूरत है। बस टाइप कीजिए, आप भेज दीजिए। तो इससे बेहतर और बेहतर से बेहतर आप समझ में आ गए कि जो है ये इसका क्या है, आपका की एडवांटेज एंड यूजिंग में। इसको बेहतर से बेहतर समझ में आ गया कि आपको आज की डेट में मैंने आपको क्या बताया कि ईमेल
क्या होता है और ईमेल का मैंने क्या बताया, सबसे कम से कम समय मैंने आपको उसका एडवांटेज बताया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किया हूँ कि एक बेस्ट फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट रहता है वो मेल के थ्रू से होता है, जो एक ट्रेडिशनल प्रक्रिया तो उससे बेहतर से बेहतर इसमें होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा ही लगा होगा, और मेरा नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें ईमेल का मैं जो है नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, जिसमें से उसका डिसएडवांटेज बताऊंगा, आप किस तरह से इसका यूज करते हैं, कैसे इसको एक ईमेल क्रिएट करता है। तो मैं सारी वीडियोस में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग नेक्स्ट जिस तरह से स्टेप वाइज वीडियोज आएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्लीज आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।